क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त एक ऐसी जंग चल रही है जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें छुपा रही हैं। एक ऐसा देश जहां आज बच्चे भूख से मर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं ये आप जैसे गांव के लोग इसे किस नजर से देखते हैं। अगले 15 मिनट में मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा जो आपकी पूरी समझ बदल देगी। आप समझ जाएंगे कि हमारे समाज में कितनी अफवाहें फैलाई जाती हैं और इस्लाम असल में क्या सिखाता है। शुरू करते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। मैं उन लोगों के बीच रहता हूं जो सोशल मीडिया पर जो कुछ पढ़ते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं। और मैंने पाया कि सूडान की जंग को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं के ठीक विपरीत है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं। अगले 15 मिनट में 3 बातें साफ करूंगा। सूडान में असल में क्या हो रहा है, दूसरा इस्लाम में कयामत की निशानियों का क्या मतलब है, तीसरा हमारे समाज को इससे क्या सीखना चाहिए, और 12 मिनट 30 सेकंड पर एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको चौंका देगी। तो बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। मेरे गांव में एक वरिष्ठ चचा रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं। उन्हें स्मार्टफोन पर उनके पोता ने एक सूडान का वीडियो दिखा दिया। उस वीडियो में क्या था, एक ऐसा दावा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सूडान में सोना निकल गया है। यह वही सोना है जिसका जिक्र हदीस में है, कयामत आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामी संस्थाओं ने भी इसकी पुष्टि की है। अब वह बुजुर्ग भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा यह सच है क्या? क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है? आप सोच रहे होंगे इस कहानी से इस वीडियो का क्या रिश्ता है। बस यही कि हमारे समाज में अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं, कितना डर फैलाया जाता है और सबसे बड़ी बात, हम तहकीक किए बिना कुछ भी मान लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सच्चाई असल में क्या है। देखिए दोस्तों, सूडान की जंग को समझने के लिए हमें 3 बात जानना बहुत जरूरी है। पहला, सूडान में कौन लड़ रहा है। सूडान में 2 बड़ी ताकतें हैं। पहला, सूडानी आर्मी एसएएफ, यह देश की औपचारिक सेना है। दूसरी, रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ, यह एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका नेतृत्व एक आदमी करता है जिसका नाम है मोहम्मद हमदान डगलो। लोग उसे हेमती कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये दोनों कौन है, दोनों में फर्क क्या है। बात यह है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे की बात यह है, ये सत्ता नहीं, सोना चाहते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दूसरा, सोने का महत्व क्यों यह जंग चल रही है। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। सूडान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। कुछ जमीन में तो आप महज 1 मीटर की गहराई में खोदो तो सोना निकल जाएगा। यह कितना आसान है ना। क्या आप जानते हैं 2024 में सूडान में कितना सोना निकला? 65 टन। लेकिन गरीबी आज भी चरम पे है। सिर्फ 1 साल में 65 टन। इसका बड़ा हिस्सा 53 टन छोटी मोटी खानों से निकाला गया, यानी छोटे मोटे जगहों से आम लोग निकालते हैं। अब सवाल है, यह सोना कहां जाता है? उसका जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरब, दुबई और भी बहुत सारी जगह जाता है। एक रिपोर्ट कहती है 2023 में अकेले $1 बिलियन का सोना यूएई ने इंपोर्ट किया। 1 बिलियन इंटरनेशनल बाजार में यह सोना बिक गया, और कहां? सारी दुनिया में। लेकिन यह मुद्दा यहां है दोस्तों, ये एक बात और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। यह सोना कहां से खरीदा जा रहा है, किससे? आरएसएफ के पास से। और आरएसएफ को यह सोना कहां से मिल रहा है? जबरदस्ती। जिसने जो सोना निकाला उसे बेच दिया या फिर सीधे ही जब्त कर लिया। एक रिपोर्ट में बताया गया, एक ऐसी घटना हुई है जहां $25 मिलियन का सोना एक ही बार में जब्त किया गया। एक ही बार में, समझ रहे हैं? सूडान की आधी गरीबी खत्म हो जाती है। और यह सोना कहां भेजा गया? प्राइवेट जेट में, सीधे दुबई को। यह सोना फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। वहां से किसी भी देश की सरकार या बड़ी कंपनी इसे खरीद लेती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएसएफ की 70% फंडिंग का स्रोत सोना है। जो सोना निकालेगा उसी से जंग की फंडिंग होगी। जो सोना जबरदस्ती लिया जाएगा उससे बंदूक खरीदी जाएंगी, और जो सोना भेजा जाएगा उससे विदेशी ताकतों की राजनीति खेलेंगे। यानी यह जंग जितनी लंबी चलेगी, सोना पर कब्जा उतना ही मजबूत होगा। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय ताकत, कौन इसमें दिलचस्पी ले रहा है? अब मैं आपको सबसे गंभीर बात बताता हूं। यह जंग सिर्फ एसएएफ और आरएसएफ के बीच नहीं है, इसमें बाहर की ताकत भी दिलचस्पी ले रही है। कौन कौन? यूएई, रसिया, मिस्र, ईरान। हर एक का अपना खेल है। यूएई का खेल क्या है? सोना खरीदना, और जो सोना सबसे आसानी से मिले वो आरएसएफ से मिलता है। इसलिए यूएई आरएसएफ को सपोर्ट करता है। दुनिया को पता है, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कहता। रसिया का खेल क्या है? सोना, और रेड सी पर एक मिलिट्री बेस, वेगनर ग्रुप, जिसे आप अफ्रीका क्रॉप्स कहते हैं, सूडान में पूरी तरह सक्रिय है। सोने की खान, सोने की तस्करी, सब कुछ।
और दूसरी ताकतें, हर कोई अपना अपना हिस्सा लेना चाहता है। यानी सूडान की जंग असल में क्या है? यह राजनीति नहीं है, यह सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह सोना का युद्ध है। द वर्ल्ड मोस्ट साइलेंट गोल्ड वार, दुनिया का सबसे चुपचाप लड़ा जाने वाला सोने का युद्ध। और अब बात आती है जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रही है। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। यह सूडान का सोना वही सोना है जिसका जिक्र इस्लाम में हदीस में आया है। फुरात नदी का सोना, यह कयामत की निशानी है। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम तहकीक से समझें। इस्लाम में एक हदीस बहुत ही मशहूर है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। सही बुखारी हदीस नंबर 7119, मुस्लिम हदीस नंबर 2008। इन दोनों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फुरात नदी जल्द ही एक सोने का खजाना को उजागर करेगी, जहां 100 में 99 लोग उसके लिए लड़ेंगे और मारे जाएंगे, लेकिन हर आदमी कहेगा शायद मैं ही बचा रह जाऊं। अब सवाल है, यह फुरात नदी कहां है? यह नदी इराक, सीरिया और तुर्की से होकर गुजरती है। यह अरबिया के रेगिस्तान में नहीं है। सूडान में कोई फुरात नदी नहीं है। अब बताता हूं कि इस्लामिक विद्वान भी इस बारे में क्या कहते हैं। जमाते इस्लामी हिंद, उन्होंने साफ कहा है यह जंग राजनीतिक और आर्थिक है। इसे कयामती सोना से जोड़ना इस्लाम के खिलाफ है। हदीस में फुरात एक स्पेसिफिक जगह है, इराक, सीरिया, तुर्की। सूडान को इससे जोड़ना गलत है और गुमराह करने वाला है। अहले हदीस के विद्वान वो भी कहते हैं फुरात का हदीस सूडान से कोई लेना देना नहीं है। और दारुल उलूम देवबंद, इंडिया के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसा, उन्होंने कहा अफवाहों से बचो। किसी भी जंग को कयामत से जोड़ना बहुत बड़ी गलती है। कयामत की अलामत तब होंगी जब सभी मुसलमान और उलेमा को साफ दिखेगा सूडान की जंग का कयामत से कोई संबंध साबित नहीं है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? देखो दोस्तों, इस्लाम के पास अफवाहों के खिलाफ एक बहुत साफ सुथरा हुक्म है। कुरान सूरह अल हुजरात आयत 6, अगर कोई फासिक तुम्हें कोई खबर लाए तो पहले तहकीक करो। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने आपको कुछ खबर दी तो पहले वेरीफाई करो, जल्दीबाजी मत करो। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्या होता है, एक पर्सन एक वीडियो बनाता है बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तहकीक के, और यह वीडियो 1 मिलियन बार शेयर हो जाता है। सब लोग ये कहते हैं हाँ ये सच है। और इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तहकीक, कहीं गायब हो जाता है। और यहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको और हमें चूतिया बनाती है। लेकिन सोशल मीडिया तो और भी ज्यादा ऐसा करती है। इसमें कोई जर्नलिस्ट भी नहीं होता, कोई एडिटर भी नहीं होता, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता। बस अपनी सेंसेशनलिज्म को, अपनी अफवाह, अपना लालच, और इसी लालच के कारण हमारी पूरी उम्मत के बीच भय और डर का माहौल फैलाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम हमें सच में क्या सिखाता है। पहला, अफवाहों से बचना। इस्लाम की सबसे बड़ी चेतावनी है अफवाहों से बचो। कुरान में कहा गया सूरह अल असरा 36, झूठी खबरों के पीछे मत करो। और सूरह अल नूर 15, जब तुमने अफवाहें सुनी तो तुरंत उसे फैलाया क्यों? प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो किसी अफवाहों को फैलाता है वो भी उसी तरह गुनाह करता है जैसे जो उससे बनता है। यानी अफवाह फैलाना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना अफवाह बनाने वाला है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सब लोग अफवाहें फैला रहे हैं, सब लोग सेंसेशनलिज्म को धर्म का नाम दे रहे हैं, और सब लोग सोशल मीडिया पर यह सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा, इंसानियत को प्राथमिकता देना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सूडान में इस समय क्या हो रहा है? 5 करोड़ लोग भूखे हैं, 1.5 करोड़ लोग घर छोड़कर निकल गए हुए हैं, 50,000 लोग मिस्र में शरणार्थी बने हुए हैं, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब कुरान में क्या कहा गया? सूरह अल निसा 75, तुम कमजोरों की मदद के लिए क्यों नहीं लड़ते जो मजलूम है? यानी इस्लाम हमें कहता है पहले मजलूमों की चिंता करो, उनकी मदद करो, दुआ करो, क्षमता है तो मटेरियल सपोर्ट भी करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पर यह बहस कर रहे हैं कि क्या यह कयामत का सोना है या नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? सूडान के लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही, उनके लिए कोई अवेयरनेस नहीं आ रही, और हमारी उम्मत का समय बेकार के विवादों में बर्बाद हो रहा है। तीसरा, कयामत की निशानियों को हर घटने से जोड़ना मना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। कुरान में कहा गया कयामत तब आएगी जब अल्लाह चाहेगा, और उसकी निशानियां तब दिखेंगी जब वह सब घटनाएं एक साथ आएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो कयामत की निशानियों को हर जगह ढूंढता है वो अल्लाह के विजडम को नहीं समझता। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? एक भूकंप आता है, यह कयामत की निशानी है। एक बाढ़ आता है, यह कयामत की निशानी है। एक देश की जंग होती है, यह कयामत की निशानी है। और अब एक देश में सोना मिल गया, यह कयामत की निशानी है। लेकिन अगर हम इस तरह सोचते रहें तो हर दिन कयामत आने वाली होगी और हर दिन हम डर जाएंगे। यह इस्लाम नहीं सिखाता। तो सच क्या है? सूडान की जंग का सच यह है, यह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट है।
ये इंसान की लालच का परिणाम है, यह अंतरराष्ट्रीय ताकतों की चाल है, लेकिन यह कयामत नहीं है। कयामत तब आएगी जब अल्लाह फैसला करेगा, और उसकी निशानियां तब देखेंगी जब एक साथ आएंगे, ना कि हर अलग अलग घटनाओं को हम कयामत का नाम दे दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस्लाम हमें सिखाता है कि डरो मत, विवेक से काम लो, तहकीक करो और सबसे बढ़कर मजलूमों की मदद करो। अब मैं आपको बताता हूं कि यह सब बात हमारे गांव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। गांव में यह अफवाहें कैसे फैलती हैं। मेरे गांव में एक पढ़े लिखे भाई रहते हैं जिन्हें इंग्लिश भी बहुत बेहतरीन आती है, अरबी भी थोड़ी बहुत समझ आती है, हाँ, लेकिन तहकीक करने की शक्ति नहीं है या फिर करने की इच्छा नहीं है। वो हर दिन हमारे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, कभी यह कयामत का सोना है, कभी यह कयामत की निशानी है, और सब लोग तुरंत शेयर कर देते हैं, हाँ यह सच है, मेरे को भी पता था, बस कयामत बाकी नहीं है। और इस तरह पूरे गांव में एक डर का माहौल बन जाता है। असली परिणाम क्या है, इस डर को क्या प्रमाणित होता है? लोग अपना काम धाम पर ध्यान नहीं देते, बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेतों में भी किसान ध्यान नहीं देते। क्या फायदा, कयामत आने वाली है। यानी ये अफवाहें, ये सेंसेशनलिज्म, ये झूठी जानकारी, ये हमारे समाज के प्रोटेक्शन को बर्बाद कर रही है। हमारे गांव के लोग जो पहले ही गरीब हैं वो और भी ज्यादा पिछड़ रहे हैं। गांव के बुजुर्ग क्या सोचते हैं? मेरे गांव के बुजुर्ग जानते हैं कि कयामत आएगी, उन्होंने हजारों बार यह सुना है, लेकिन वो कहते हैं बेटा अल्लाह जब चाहेगा तब खबर कर देगा, तब तक हम अपना काम करते रहें। यह भी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दुआ करो, तहकीक करो, काम करो, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है सूडान के लोगों की बात। वह आज लाखों लोग भूखे हैं, लाखों लोग घर से निकाले गए हैं, लाखों महिलाओं को अब्यूज, यौन शोषण का, हिंसा का सामना कर रही हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पर कयामत का सोना की बहस कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई यह सचेत सोचता है कि सूडान के मजलूमों को क्या दिख रहे होंगे? शायद वो सोच रहे होंगे कि दुनिया मेरी मदद करने वाली है, लेकिन मदद तो नहीं आ रही, सिर्फ अफवाहें आ रही हैं। और सबसे बुरी बात, उनके जंग के लिए कयामत का नाम दे दिया गया है, जैसे वो कयामत का अग्रदूत हो। नहीं दोस्तों, वो सिर्फ मजलूम है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। अब सवाल है हम क्या कर सकते हैं? पहला, अफवाहों को ना फैलाएं, तहकीक करें, कोई भी खबर आए तो पहले चेक करें यह सच है या गलत है, कौन इसे बता रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। दूसरा, सूडान के लोगों के लिए दुआ करें, दुआ में सबसे बड़ी शक्ति है। कुरान में कहा गया दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरा, अगर संभव हो तो संगठन के माध्यम से मदद भेजें, रेड क्रिसेंट, यूनिसेफ जैसी संगठन को डोनेट करें, वो सूडान में काम कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते में क्या करें, अपने गांव के लोगों को इस बारे में बताएं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, बातचीत करें, समझाएं। देखो, ये कयामत नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गांव में एक कम्युनिटी बिल्ड करो। तहकीक करना इस्लाम के सिद्धांत है, अफवाह फैलाना गुनाह है, मजलूमों की मदद करना फर्ज है। लंबे समय के लिए क्या प्लानिंग करें? सोचो, अगर हमारे जैसे सब लोग इस सचेतता को फैलाए तो क्या होगा? हमारे समाज में ज्यादा तहकीक होगी, कम अफवाहें होंगी, ज्यादा मजलूमों की मदद होगी, और हमारा असली इस्लाम वह सामने आएगा। क्योंकि असली इस्लाम तो यही सिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको लगा कि मैंने सच बोला है तो इस वीडियो को शेयर करो अपने 5 करीबी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने गांव के लोगों के साथ। क्योंकि यह सवाल सिर्फ सूडान के बारे में नहीं है, यह हमारे समाज के बारे में है, यह हमारी अंदरूनी सचेतता के बारे में है, और इस बात को फैलाना भी एक मुस्लिम की जिम्मेदारी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 मुख्य बात बताई है। पहला, सूडान की जंग आर्थिक राजनीतिक है, कयामत नहीं। दूसरा, अफवाह फैलाना इस्लाम के खिलाफ है। तीसरा, हर असली जिम्मेदारी है तहकीक करना और मजलूमों की मदद करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपको एक नई सोच देने के लिए है, क्योंकि हमारे समाज को इस सोच की जरूरत है। अब हमारे यहाँ कितने लोग हैं? शुरुआत में सिर्फ 1 सब्सक्राइबर थे, अब सारे प्लेटफॉर्म का मिलाकर 4.5 लाख लोग हैं। मेरा लक्ष्य है 10 लाख तक पहुंचने का, और हर सब्सक्राइबर का मतलब है एक सच्चा मुस्लिम जो तहकीक करता हो, जो अफवाह ना फैलाता हो, जो मजलूमों की मदद करता हो। अगले ट्यूसडे को एक और वीडियो आने वाली है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, कयामत का अंतिम युद्ध या राजनीतिक संघर्ष। उसमें पैलेस्टाइन की सिचुएशन को लेकर एक ऐसा एनालिसिस दूंगा जो शायद कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूं, सिर्फ तहकीक आधारित सच। अंत में मैं अपने गांव के बुजुर्ग को याद करता हूं जिन्होंने मुझे सिखाया, तहकीक करो, सच से डरो मत, मजलूमों की मदद करो और अल्लाह पर भरोसा करो।
याद रखो दोस्तों, हमारे जैसे आम आदमी की यही आवाज है, यही पावर है। अगर हम यूनाइट रहेंगे, अगर हम सच के साथ रहेंगे, तो कोई हमें दबा नहीं सकता, ना दुनिया की कोई ताकत, ना कोई अफवाहें। सच हमेशा जीतता है। जय हिंद, जय भारत। और सब मुसलमानों के लिए अल्लाह आपको हिकमत दे, तहकीक की शक्ति दे।